सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज हम फिर एकत्रित हुए हैं एक नई कथा के साथ, श्री वराह अवतार की कथा। तो आइए हम सब मिलकर इस कथा के रसपान में डुबकी लगाएं और आनंद मुक्त हो जाएं। तो शुरू करते हैं आज की कथा। तो बोलिए श्री वराह भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मदन मोहन लाल प्यारे की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्रीमद्वल्लभाधीश की जय। अपने अपने गुरुवर की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। ब्रह्मा से सृष्टि का क्रम प्रारंभ करने की आज्ञा पाए हुए स्वयंभू मनु पृथ्वी के प्रलय में एकावरण में डूबी हुई देखकर उनसे प्रार्थना की कि आप मेरे और मेरी प्रजा के रहने के लिए पृथ्वी के उद्धार का प्रयत्न करें, जिससे मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। ब्रह्मा जी इस विचार में पड़कर कि पृथ्वी तो रसातल में चली गई है, इसे कैसे निकाला जाए, वे सर्वशक्तिमान श्री हरि की शरण में गए। उसी समय विचारमग्न ब्रह्मा जी की नासिका से अंगुष्ठ प्रमाण, अंगुष्ठ मतलब कि ये उंगली के जितने नाक में से वराह भगवान प्रकट हुए। देखते ही देखते वराह भगवान ने पहले तो भगवान जैसे ही प्रकट हुए ना, तो अंगुष्ठ के अंक प्रकट हुए। फिर उन्होंने गजेंद्र रसिका होकर गर्जना करी। शूकर रूप भगवान पहले तो बड़े वेग से आकाश में उछले। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर बड़े बड़े बाल थे, सफेद दाढ़ें थी, उनके नेत्रों से तेज निकल रहा था, उनकी दाढ़ें भी अति कर्कश थी। फिर अपने वज्रमय पर्वत के समान कठोर कलरव से उन्होंने जल में प्रवेश किया। इतने बड़े हो गए कि सृष्टि में समा ना सके प्रभु वराह भगवान। फिर उन्होंने समुद्र में प्रवेश किया। समुद्र की लहरों को चीरते हुए भगवान वराह जिस प्रकार नीचे पहुँचे और पृथ्वी को अपने दो दांत, वराह भगवान के ना दो दांत हैं ऐसे, तो उन्होंने उस पर पृथ्वी को धारण किया। जैसे ही धारण किया तो उस समय वहाँ पर हिरण्याक्ष ने जल के भीतर उन पर गदा से प्रहार किया। तो प्रभु का जल के भीतर पहले उनसे युद्ध हुआ हिरण्याक्ष के साथ में। इस प्रकार घोर घमासान युद्ध हुआ कि प्रभु ने हिरण्याक्ष को मार गिराया और पृथ्वी को फिर से अपने दांतों के ऊपर लेकर और ऊपर प्रकट हुए, जल से बाहर निकले। उनका स्वरूप नील वर्ण था। वराह भगवान को देखकर ब्रह्मादिक को निश्चय हो गया कि हो ना हो ये स्वयं श्री हरि नारायण भगवान विष्णु ही हैं। उस समय सभी देवतागण और ब्रह्मा जी शिवादि सहित सब उनकी स्तुति करने लगे। भगवान ने पृथ्वी को हिरण्याक्ष के चुंगल से और जल के भीतर से बाहर निकाला। फिर से सृष्टि रचना हुई और जिस प्रकार हमने कल की कथा में आपको बताया कि स्वयंभू मनु जब पृथ्वी प्रलय काल के जलमग्न में डूब गई थी, उस समय स्वयंभू मनु जल बीज और औषधियाँ लेकर सप्तऋषियों को लेकर जब नाव में बैठे थे, उस समय तो सब जलमग्न था। तो पृथ्वी को जब निकाल कर लाए, उस प्रकार फिर पृथ्वी बाहर आई। फिर पृथ्वी के ऊपर फिर से वो बीज रोपण हुए और फिर से वो सब चीज़ प्रारंभ हुई। तो मित्रों, इतनी कथा के साथ अब हम वराह भगवान की कथा यहीं समाप्त करते हैं। कल कमट कश्यप अवतार की कथा हम आपको सुनाएंगे। तो
बोलिए श्री वराह भगवान की जय। एक सत्संग के साथ प्रियजनों आज मैं फिर एकत्रित हुआ हूँ आपके साथ में, जिसका विषय है दीनता। हम वैष्णवों के अंदर ना दीनता नहीं रही है, ना हम दीनता का अर्थ समझ पा रहे हैं, ना हम दीनता को जान पा रहे हैं कि दीनता क्या है। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी जो अखंड भूमंडल के आचार्य हैं, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, उनके एक दास हुए जिनका नाम था कृष्णदास मेघन जी। कृष्णदास मेघन जी महाप्रभु जी के अनन्य सेवक थे। और खूब दीनता से उनकी सेवा करते हैं। एक समय की बात है जब अखंड भूमंडल आचार्य जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी श्री वेद व्यास जी के दर्शन को पधारे, तब वेद व्यास जी के आश्रम के बाहर उन्होंने कृष्णदास मेघन जी को बाहर खड़ा किया और उनसे आज्ञा की कि कृष्णदास